तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 3 को। और भाई इस चैप्टर ने दिल खुश कर दिया यार। तो चलो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार इस चैप्टर के कवर पेज पे है हमारी हिमावारी और इस चैप्टर का नाम है उजुहिको। तो यार ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। जब बोरुटो कोड को रसेंगन उजुहिको देने वाला होता है तो कोड सोचता है कि क्या ये वैनिशिंग रसेंगन है। नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोड है वो क्लॉ मार्क्स के द्वारा बोरुटो के पीछे आ जाता है एंड वो बोरुटो पर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारा बोरुटो टर्न हो जाता है एंड उसको वो रसेंगन उजुई को देने ही वाला होता है, लेकिन बोरुटो का वो हाथ पकड़ लेता है एंड अपने दूसरे हाथ से बोरुटो पर मारने वाला होता है, लेकिन बोरुटो अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को बचा लेता है। जिस हाथ से हमारा बोरुटो कोड को रसेंगन देने वाला था वो हाथ कोड पकड़ के रखता है एंड वो बोरुटो को कहता है कि तेरे में बहुत कॉन्फिडेंस था ना। कोड बोरुटो से कहता है कि तेरा ये रसेंगन मुझ पर वर्क नहीं करेगा बोरुटो। बोरुटो फिर से अपना फॉर्म में आकर कहता है कि मैंने तेरे को कहा है ना कोड की मैं तेरे को आराम से मार सकता हूँ। बोरुटो देन कोड से कहता है कि इनफैक्ट कोड मैंने तुम्हें अपना आधा रसेंगन उजुही को दे दिया है। बोरुटो के ऐसा कहने के बाद ही हम देखते हैं कि जो स्पाइरल बोरुटो के अराउंड था वो अभी कोड के हाथ के अराउंड होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइरल कोड के अराउंड जाने लगता है एंड उसके बाद कोड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो बोरुटो से कहता है कि तुमने मुझे ये क्या किया। बोरुटो से कहता है कि मैंने बस अभी तेरे को आधा ही रसेंगन दिया है, अगर मैंने तेरे को पूरा रसेंगन दे दिया तो तू बचेगा नहीं कोड, इसलिए मैं तेरे को ये फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि जल्दी से मेरे को वहां पे लेके जा जहाँ पे तूने टेन टेल्स की असली बॉडी छुपाई है, नहीं तो तू मर जाएगा कोड। कोड बोरुटो से कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो क्या बोरुटो, अगर हिम्मत है तो मेरे को मार के दिखा। यही कहकर कोड बोरुटो पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक एक भी उसे लग नहीं रहा होता, जो देख कर कोड बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये बोरुटो ने मेरे को क्या कर दिया है, ये बोरुटो की कैसी अजीब सी पावर है। जहाँ पर दूसरी ओर हमारा बोरुटो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है, लेकिन फिर भी कोड उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता है और कोड का ध्यान बोरुटो से 2 मिनट के लिए क्या हटता है कि बोरुटो कोड के सामने आकर उसके पेट में दे देता है अपना रासेंगन उजुही को एंड इसे खाने के बाद हम देखते हैं कि कोड हवा में उड़कर दूर जाकर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आइडा पर, जो कि बोरुटो और कोड की बैटल देख रही होती है। आइडा डायमंड से कहती है कि ये रासेंगन उजुही को तो बेसिक सजुत्सु है, तो ये नॉर्मल रासेंगन से डिफरेंट कैसे हुआ। डायमंड कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अटैक प्लेनेट की रोटेशन को यूज कर रहा है। जैसे तुम कंफ्यूज हो वैसे आइडा भी कंफ्यूज होती है एंड वो पूछती है डायमंड से कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि यह तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बोरुटो देन कोड से कहता है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम रासेंगन उजुही को खाने के बाद भी खड़े हो कोड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब कोड उठने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक रोटेशन सी आती है जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद कोड बोरुटो से कहता है कि तुमने ये मुझे क्या किया है बोरुटो। बोरुटो देन कहता है कि ऐसा समझ लो कि जिस प्लेनेट को तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ना, ये उसका काउंटर अटैक है। तो बोरुटो कोड को समझाते हुए कहता है कि एक ऐसा रसेंगन है जो प्लेनेट की चाकरा उसकी रोटेशन का यूज करता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जब हमारा प्लेनेट अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तब वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको यहाँ पर चाकरा कहा गया है। और बोरुटो यही समझा रहा है कि ये जो हमारा रसेंगन उजुही को है वो अपने प्लेनेट की चाकरा से ही बना है। देन बोरुटो कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें रसेंगन उजुही को दिया है ना, वो अभी वर्क करना कभी नहीं रुकेगा कोड, वैसे ही जैसे हमारा प्लेनेट कभी रोटेट करना रुकता नहीं। अब हम देखते हैं कि कोड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। कोड कहता है कि क्या रोटेशन, क्या कह रहे हो तुम। बोरुटो कहता है कि इसका डैमेज सेमी परमानेंट होगा कोड, और मैं सेमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जान चली जाएगी इससे पहले हमारी धरती रोटेट करना बंद करे। कोड अभी नीचे गिरा हुआ होता है। बोरुटो उसके पास आकर बैठता है एंड वो उससे कहता है, बोरुटो कहता है कि ये रसेंगन उजुही को तो रुकने वाला नहीं है कोड, लेकिन तेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको रोक सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तेरे को मरना पड़ेगा या फिर तू मेरे को 10 टेल्स दे दे, फिर मैं तेरे को जीने दूंगा कोड। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कवाकी टीम 7 और हिमावारी आ जाते हैं। आने के बाद ही कवाकी कोड को खत्म करने वाला होता है, लेकिन बोरुटो चिल्लाकर कहता है कि हे कवाकी। उसके बाद कवाकी का ध्यान बोरुटो की तरफ जाता है, फिर हिमावारी बोरुटो को आवाज देती है। बोरुटो देन फिर हिमावारी के पास देखता है, तभी शिकाडाई बोल पड़ता है कि हे बोरुटो आखिरकार तुम कोनो हमें आ ही गए। हाँ वैसे तुम कोड से क्या बात कर रहे थे हाँ बोरुटो। उसके बाद शिकाडाई को बोरुटो एक सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये कोड और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो शिकाडाई। फिर हम देखते हैं कि कोड अपनी क्रोमार्क से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कवाकी अपने डोजुत्सु से उसे छोटा कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू कवाकी से कनेक्ट करता है एंड उससे बात करता है कि वहां पे चल क्या रहा है कवाकी, मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। कवाकी देन शिकामारू से कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर कोड घायल पड़ा हुआ है। कवाकी शिकामारू को बताता है कि मैंने आसपास के सभी क्लॉग्राइम्स को खत्म कर दिया, जिसके कारण अभी कोड यहाँ से भाग नहीं सकता। कवाकी शिकामारू को कहता है कि अब मैं कोड को मार डाल सकता हूँ। उसके बाद शिकामारू कहता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जल्दी से उस कोड को मार डालो। उसके बाद
बोरुटो कवाकी से कहता है कि कोड से दूर हटो कवाकी। बोरुटो कहता है कि कोड को थोड़ा एक्टिव होने दो कवाकी। देन ये सुनकर कवाकी बोरुटो से कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो बोरुटो, और अगर तुम कोनोहा में आए हो तो तुम अभी मरोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोड के क्लॉ मार्क से एक क्लॉग्राइम निकलता है। कवाकी उस क्लॉग्राइम को मार तो देता है लेकिन कोड भागने में कामयाब हो जाता है। शिकामारू कहता है कि हे कवाकी क्या हो गया। उसके बाद शिकाडाई उससे कहता है कि कोड यहाँ से भाग गया है। शिकामारू कहता है कि शिट यार, मेरे को कभी नहीं लगा था कि वो कोड अपनी दुम दबा के भाग जाएगा। शिकामारू कहता है कि ठीक है कवाकी, बाकी के जो क्लॉग्राइम्स है पहले तुम उनको खत्म करो। उसके बाद कवाकी टीम 7 से कहता है कि तुम पहले जाओ, मुझे इस बोरुटो से थोड़ा काम है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी सारादा पर, जो कि उस ट्री में कन्वर्ट हुए आदमी के पास जाती है। वहां पर दूसरा शिनोबी भी होता है, वो सारादा से कहता है कि ये आदमी ट्री में कैसे कन्वर्ट हो गया और इस क्लॉग्राइम ने इसे खाया क्यों। उसके बाद सारादा उससे आदमी को बताती है कि ये टेंटेल्स ओत्सुसुकी को खाकर डिवाइन ट्री ग्रो कर एक फ्रूट ग्रो करते हैं जिसे खाकर कोई भी गॉड बन सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये टेंटेल्स वाले क्लॉग्राइम्स किसी को भी खा सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि इसका मतलब तुम ऐसा कह रही हो कि ये एक डिफेक्टिव डिवाइन ट्री है ना। एंड सारादा कहती है कि ये तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। तो गाइस क्या आपने एक बात नोटिस की कि सारादा को भी टेंटेल्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। कवाकी पर सीन शिफ्ट होता है एंड वो बोरुटो से कहता है कि है बोरुटो 3 साल हो गए हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें वापिस आकर बोरुटो। कवाकी कहता है कि क्या उस उचिहा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था बोरुटो। एंड गाइस यहाँ पर कवाकी सास्के की बात कर रहा है। बोरुटो कवाकी से कहता है कि इतना टाइम हो गया फिर भी तुम्हारा मुंह पहले जैसे चलता था अब भी वैसे ही चलता है। बोरुटो देन कहता है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जब हिमावारी को देखा तो मेरी चिंता खत्म हो गई। कवाकी बोरुटो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोरुटो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने होम टाउन में मरो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बोरुटो कहता है कि वैसे कोनोहा में मरना बुरा नहीं है लेकिन आज नहीं, अब मेरे रास्ते से हट जाओ कवाकी। कवाकी दिन बोरुटो से कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ बोरुटो, लेकिन तुम ही मेरे रास्ते में आए हो। तभी बोरुटो को एक मैसेज आता है, वो मैसेज उसे कौन देता है, एक टोड भाई। एंड हमें पता चलता है कि जाते वक्त बोरुटो ने कोड के कंधे पर एक टोड छोड़ दिया था। एंड वो टोड बोरुटो को मैसेज देता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है बोरुटो। एंड आखिरकार कोड उसके अड्डे पर लौट आया है। उसके बाद बोरुटो उस टोड से पूछता है कि क्या तुम्हें टेंटेल्स वहां पर दिख रहा है। टोड कहता है कि अब तक रुको, अभी हमें वो नहीं मिला। हाँ यार, और एक बात की जो बग जो कोड के साथ रहता था उसको टेंटेल्स के क्लॉग्राइम्स की आर्मी ने काट लिया, जिसकी वजह से उसका भी एक ट्री बन गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोड पर, वो कहता है कि बास्टर्ड बोरुटो, अच्छा हाँ, और फिर वो टेंटेल्स को देखता है। उसके बाद वो टोड बोरुटो से कहता है कि हाँ बोरुटो ये कंफर्म हो गया कि ये टेंटेल्स ही है। तो गाइस इसी के साथ यार ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पर एक प्रमोशनल टेक्स्ट ये लिख कर आता है कि जो टोड बोरुटो के साथ है वो कौन है। एंड टोड का नाम सुनकर तुम्हें किसकी याद आती है? हाँ, मैं जिराया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ काशिन कोजी की। मैं बात कर रहा हूँ काशिन कोजी की, जो कि जिराया का ही क्लोन है, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबली देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि यार हम ये जानते हैं कि वो टोड्स वहीं से आए हैं। मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि टाइम स्किप के दौरान बोरुटो काशिन कोजी से मिला था। तो यार बोरुटो को पता चल गई है टेंटेल्स की लोकेशन फाइनली। तो यार आज के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।